हेलो एवरीवन। आई होप सभी लोग का एग्ज़ाम बहुत अच्छे से गया होगा। प्रीवियस एग्ज़ाम जितने भी हैं और ये मैथ का एग्ज़ाम के लिए भी हम लोग लगे हैं और ये होके ही रहेगा, बहुत ही अच्छा होगा सभी का। तो आपको मैं ये बता दूं कि इस वीडियो में मैं सिर्फ 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ। 2 मार्क्स के क्वेश्चन फटाफट से आप देख लीजिए, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा सोल्यूशन नहीं, थोड़ा बहुत बीच बीच में सोल्यूशन भी करेंगे और कुछ क्वेश्चन बहुत सिंपल होंगे, उनको आप आराम से लगा सकते हैं। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको बहुत अच्छे से आते होंगे, तो उसको बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम एकदम शॉर्ट में चलेंगे, ठीक है। एकदम शॉर्ट में कराएंगे। बस आप जस्ट देख लीजिए कि ये वीडियो कैसे, इसमें कितने क्वेश्चन आपको आते हैं। अगर जो नहीं आता उसका आप सोल्यूशन देख लीजिए, ठीक है। 1 से 7 चैप्टर का सोल्यूशन आपको इसमें देखिए, जो 7 चैप्टर का होगा, जैसे ये इस चैप्टर का सोल्यूशन आपको मे भी हमारे चैनल पर ना मिले, लेकिन बाकी का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो जो सोल्यूशन नहीं मिलेगा उसका मैं सोल्यूशन यहाँ पर करवा दूंगा। जैसे कि आपको ये पहला क्वेश्चन है, इसका सोल्यूशन आपको मेरे NCERT जो ये 10th क्लास का है, जिसमें मेरी इमेज भी लगी है, उस आप फोल्डर में क्या नाम है, प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे इसके सबके सोल्यूशन मिल जाएंगे। तो फटाफट से देखेंगे, ठीक है। तो जल्दी जल्दी करेंगे ताकि जल्दी जल्दी क्वेश्चन हो जाए। तो इस वीडियो में आपको बता दूँ 2 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए और प्रीवियस में मैंने 1 मार्क्स से सारे क्वेश्चन करा दिए, यानी 30 मार्क्स से ऑलरेडी अपलोडेड हैं। आप वो करके चले जाओगे तो आराम से आपके 30 मार्क्स आ जाएंगे। अब ये हम एक्स्ट्रा मार्क्स के लिए कर लें। तो यहाँ पे कह रहा है 505 को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर में करना है। तो 505 5005 इसको हम सॉल्व करें। अगर थोड़ा सा पेंसिल यहाँ पे पतला कर लें, ठीक है। और यहाँ से इसको अगर हम डिवाइड करेंगे 5 से तो ये आ जाएगा 1001। और उसके बाद इसको हम 7 से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 7 1 जा 7 143 आ जाएगा। उसके बाद 11 से करेंगे तो 13 आ जाएगा और ये 13 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक। तो प्राइम फैक्टर क्या हो गया 505 का 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13, ठीक। क्लियर होगी बात। तो आई होप यह समझ में आ गया होगा आपको। चलिए फटाफट से करेंगे एकदम देख कर। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन है, इनके बीच में रिलेशनशिप फाइंड करना है। 3x² माइनस x माइनस 4, ठीक। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे 3x² माइनस 4x प्लस 3x, ध्यान रखना माइनस 4। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे x कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में आएगा 3x माइनस 4 और यहाँ पे x 1 कॉमन लेंगे तो आएगा 3x माइनस 4, 3x माइनस 4 और इसके बाद आएगा x प्लस 1, ठीक है। दोनों को 0 को इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू 4/3 आ जाएगी। यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। इस बार इसके आने के चांस बहुत ही कम है इस टाइप का क्वेश्चन, वैसे बस जीरोज़ तक ही आएगा। इन्होंने दिया है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड देयर कोफिशिएंट, तो अगर आ गया तो आप कोफिशिएंट वही अल्फा प्लस बीटा जैसे लिखते थे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a एंड अल्फा इंटू बीटा c/a, ठीक। अल्फा प्लस बीटा क्या है, -1 प्लस 4/3। b की वैल्यू कितनी है, -1 ऑलरेडी है, अपॉन में 3। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/3 आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/3 आ जाएगा। अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा कह रहा है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा कह रहा है तो आपने क्या करना है, अल्फ़ा इंटू बीटा में यहाँ पे लिखना है -1 मल्टीप्लाई 4/3 इज इक्वल टू सी की वैल्यू क्या नाम है, सी की वैल्यू आपकी है -4/3। तो सॉल्व करेंगे तो -4/3 आ जाएगा और -4/3 आ जाएगा, ठीक है। फटाफट से करेंगे, टाइमिंग बहुत कम है हमारे पास और टाइम का इशू ही है और कुछ है। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। लेंथ ऑफ मिनट हैंड क्लॉक, लेंथ ऑफ मिनट हैंड क्लॉक 14 मिनट। तो देखिए 14 मिनट में पहले देखेंगे एंगल कितना बनना है। तो यहाँ लिखेंगे एंगल मेड बाय मिनट हैंड क्लॉक इन 60 मिनट, ठीक है, इज इक्वल 360। फिर लिखें एंगल मिनट हैंड क्लॉक बाय 1 मिनट इज इक्वल टू 360 अपॉन में 60। उसके बाद एंगल मिनट बाय मेन हैंड क्लॉक 10 मिनट बोला है तो यहाँ 10 मिनट में निकालेंगे, कितना होगा 360 अपॉन में 60 मल्टीप्लाई 10, 360 से कैंसिल होगा तो आएगा 6 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब आपके पास 60 डिग्री आ गया तो यहाँ एरिया फाइंड करना है, ठीक है। एरिया फाइंड करने के लिए क्या लिखेंगे, पहले ये लाइन लिखेंगे द एरिया स्वीप्ड बाय मिनट हैंड क्लॉक इन 10 मिनट इक्वल, उसके बाद क्या लिखेंगे थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू है आपकी थीटा की वैल्यू है 60 अपॉन में 360, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 14 मल्टीप्लाई 14। इसको इससे कैंसिल करेंगे 1/6, 7 से इसको कैंसिल करेंगे 2, 22 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 14, ठीक है। क्लियर होगी बात।
अब इसके आगे बढ़ाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। ठीक, क्लियर होगी बात। उसके बाद 28 इसका मल्टीप्लाई करेंगे अब तो ये हो जाएगा 308। तो ये जब 22 और इसका मल्टीप्लाई करें 22 मल्टीप्लाई 14 अपॉन में 3, ये आ जाएगा 308 अपॉन में 3। ठीक है, ये तो हुआ ये क्वेश्चन का सलूशन कैसे होगा। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। इसके बाद फटाफट से आप लोग नोट करने की कोशिश कीजिए क्योंकि देखिए टाइम बहुत ही कम है हमारे पास। उसके बाद आता है 7 नंबर क्वेश्चन। तो 7 नंबर क्वेश्चन में क्या गिवन है, आपको निकालना है इन द गिवन ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट हैव 2 स्टूडेंट नॉट सेम बर्थडे। नॉट की प्रोबेबिलिटी इतनी है, आपको निकालना है 2 स्टूडेंट हैव सेम बर्थडे। तो देखिए लिखेंगे पी के बाद ब्रैकेट में जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ, पी 2 स्टूडेंट हैव द सेम बर्थडे। ये लिखने के बाद आपने लिखना है 1 माइनस 0.992 और सॉल्व करके लेना 0.08। ये आंसर आ, इससे ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, 2 मार्क्स की आपके पक्की। इसके बाद आ गया द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ, इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना। तो एलसीएम और एचसीएफ ही आएगा आपको निकालने के लिए क्योंकि एलसीएम और एचसीएफ के 2 मार्क्स से होते हैं। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज अगर आ गया तो चलिए कोई बात नहीं, लेकिन वैसे आने के चांस बहुत ही कम है। ठीक है, तो इनका पहले एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम के लिए क्या करेंगे हम लोग, 510 2 से डिवाइड किया 255, इसके बाद 3 से डिवाइड किया तो 3 8 जा 24 और ये हो जाएगा 3 5 जा 15। यहाँ से 5 से डिवाइड करेंगे 17। ठीक है, 96 को हमने डिवाइड किया 2 तो यहाँ आ जाएगा 96 नहीं 92 है, तो यहाँ से लिखेंगे 92। 2 से डिवाइड किया 46, 2 से डिवाइड किया 23, तो यहाँ लिख सकते हो 5 1 10 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। यहाँ 17 से इसको डिवाइड करेंगे 1 आएगा और उसके बाद 92 को लिखेंगे 2 पावर 4 मल्टीप्लाई 23। ठीक है, क्या लिखेंगे 23। इसके बाद इनका एचसीएफ निकालना है तो यहाँ लिखेंगे एचसीएफ 510, 92। इनका एचसीएफ कितना होगा 2 पावर 1 इज इक्वल टू 2। एलसीएम में क्या लिखेंगे 5110, 92। एचसीएफ में पहले 2 पावर, यहाँ मैं बार बार 4 लिख दे रहा हूँ, ये आपका 4 नहीं है आपका 2 होगा। ठीक है, तो हाईएस्ट पावर 2 पावर 2 है और उसके बाद जो कॉमन नहीं है उसको लिख लेते हैं। ठीक है, इसके लिए भी आपको मैंने वीडियो बना रखी है, वहाँ से आप देख सकते हो। हाँ, इसका आपको चैनल पे लिंक मिल जाएगा, आप और आराम से वहाँ से कर सकते हैं। तो ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 3 जा 12, 17 5 जा 85 मल्टीप्लाई 23, तो ये आ जाएगा 2 3 4 6 0 एलसीएम आ जाएगा। ठीक, ये क्वेश्चन हमारे आपको चैनल के लिंक में मिल जाएगा, जो 2023-24 का प्लेलिस्ट है उसमें जाइए, आराम से क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपको वहीं पे मिल जाएगा, लेकिन फिर भी मैं बता दूं इसको कैसे लगाना है। आपने इसको लिखना है एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस 2, एक्स माइनस 5 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 5 मल्टीप्लाई 2। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ 2 लिखेंगे x माइनस 5 आ जाएगा। उसका लिखेंगे x प्लस 2, उसका लिखेंगे x माइनस 5। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब यहाँ से जीरोस जो होगा वो हो जाएगा x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू हो जाएगा प्लस में 5। ठीक है, क्लियर होगी बात। इसके बाद है इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 एंगल 60 डिग्री फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्मूला। सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट, तो एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस ट्रायंगल। सेक्टर का मतलब 360 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आ गया तो आपसे मिस्टेक जरूर होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे 60 अपॉन में 360, पाई की वैल्यू 22/7 अपॉन में 21 मल्टीप्लाई 21, 1/2 21 मल्टीप्लाई 21 साइन थीटा √3/sin 60 की वैल्यू। इससे इसको कैंसिल करेंगे 66 आएगा, 7 इसको कैंसिल करेंगे तो ये 11 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 से 3 और 3 7 जा 21, 7 से 7 कैंसिल हो गया, यानी आपका बचा ऊपर 11 मल्टीप्लाई 21। ठीक है, और इधर कुछ नहीं होगा तो इधर 4 4 1 हो जाएगा अपॉन में 4√3। ठीक है, और ये 21 है तो 21 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 1 आ जाएगा, 21 21 2 3 1। तो आंसर क्या आएगा मैं आपको राइट साइड में लिख देता हूँ यहाँ पे 2 3 1 माइनस 4 1 4 √3 अपॉन में 4। ठीक है,
सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर होगी बात। तो ये आपका हो गया 6वां। इसके बाद है ए बैग 3 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल। ठीक है, एक बैग कंटेन 3 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल। तो आपने यहाँ पे लिखना है नंबर ऑफ, देखिए नंबर ऑफ रेड बॉल कितने हैं 3, टोटल बॉल कितनी होगी 8। तो पी रेड क्या निकालना है, पी रेड। फॉर्मूला लिखने के बाद पहले फॉर्मूला लिखना है, देन आपने लिखना है 3/8। नॉट रेड के लिए देखिए पी नॉट रेड, उसके लिए क्या करें 1 - पी रेड की प्रोबेबिलिटी कितनी है 3/8। तो नॉट रेड की कितनी आएगी 8/3, 1/8, 8 - 3/8, तो ये आ जाएगा 5/8। ठीक है, तो आई होप आपको ये पता लग गया होगा, बहुत ईजी है। और ये भी चैप्टर मैं आपको बता दूं, सिर्फ ये चैप्टर क्वेश्चन नंबर 6 नहीं आपको मिलेगा हमारे चैनल पे, बाकी सारे क्वेश्चन नंबर देखिए चैप्टर 1 to 7 आपको पूरे मिलेंगे। ठीक है, जिसमें से सारे क्वेश्चन आने हैं। जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन वो भी आपका 4, 5 से आना है, तो वो भी आपको वहाँ मिल जाएगा, तो आराम से आप देख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आ गया फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ, इनका LCM और HCF निकालना है। तो ये हो जाएगा 12, 2, 6, 2, 3, 3, 1। उसके बाद आ जाएगा 15, 3, 5 एंड 5, 1। उसके बाद आ जाएगा 21, 3, 7, 7 से इसको डिवाइड कर दिया। अब इनका आपको निकालना है LCM और HCF। तो 12 इक्वल टू लिखेंगे 2 × 3, और 15 इक्वल टू लिखोगे आप 3 × 5, और उसके बाद 21 को लिखोगे 3 × 7। तो जो HCF है वो कितना हो गया, HCF आपका 3 हो गया। LCM कितना हो गया, जो कॉमन है, उसके बाद जो कॉमन नहीं है उसको लिख लो। ठीक है, तो 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12, और ये 35, 35 × 2 = 70, 35 × 1 = 35, और ये हो गया आपका 420, आपका आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जिसका सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है। तो देखिए इसका बहुत आसान तरीका है, आपने पहले लिखना है x² माइनस सम ऑफ जीरोज x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब √5। पहले फार्मूला लिखना है, फार्मूले के बाद ये लिखना है। फार्मूला क्या होगा, x² माइनस सम ऑफ जीरोज x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, p का मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लिखना है। उसके बाद लिखना है x² प्लस √5। ये क्वेश्चन है, ये श्योरिटी है कि ये आ सकता है आपको। ठीक है, उसके बाद इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर सबटेंडेड 60 डिग्री एंड एंगल एट द सेंटर। ठीक है, एक क्या नाम है आपका, क्या है, सर्कल है 60 डिग्री का एंगल। लेंथ ऑफ आर्क के लिए फॉर्मूला लगेगा θ/360 2πr। ठीक है, ये लगा लेना। एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म बाय θ/360 πr², ये लगा लेना। थीटा की वैल्यू कितनी है 60 और आर की वैल्यू 7, सॉल्व कर लेना, इजीली आ जाएगा। उसके बाद कह रहा है रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी, देखिए 4 रेड बॉल है तो 4 बटे कितना हो जाएगा 9, क्योंकि टोटल बॉल कितनी है 5 and 4 9। नॉट रेड 5/9, ईजी सॉल्व हो गया, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं हुआ। इसके बाद आ गया एक्सप्रेस 3570 एज ए प्राइम फैक्टर, कितना है 3570। इसने बता दिया आपको कि आपको 2 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे अगर हम 2 से इसको डिवाइड करें तो अप्रोक्स आएगा आपका, 1 मिनट, हाँ 3570 डिवाइडेड बाय 2, डिवाइड किया 1785 आ गया। ठीक है, अब ये अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं, इसको 3 से डिवाइड करते हैं तो आ जाएगा 585, क्या आएगा 585 नहीं 595। इसको अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूँ, ठीक है 595। इसके बाद इसको अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूँ तो कैंसिल नहीं होगा, 5 से डिवाइड करता हूँ तो ये कैंसिल हो जाएगा, 119 आ जाएगा। और ये 7 से डिवाइड करूँगा तो 17 आएगा, 7 से डिवाइड किया और 17 से तो ये डिवाइड ही हो गया। तो इसको लिख सकते हैं 3570 इज इक्वल टू 2 × 3 × 5 × 7 × 17। क्वेश्चन नंबर 4,
फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वही है सम ऑफ जीरोस पहले लिखेंगे। इसको लिखने का तरीका आपको भी मैंने हमें अगर देखिए कोई भी यहाँ क्वेश्चन आपको डिटेल में देखना है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में चल जाके वहाँ से देख लीजिए, ठीक है। प्रीवियस ईयर भी पढ़ा है, इसके पिछले साल का भी पढ़ा, 2023 का वन शॉट वो भी देख लीजिए, बाकी जो इस साल का डाल रहे हैं वो भी देख लीजिए, ठीक है। तो इसमें आपको ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आपके माइंड में ऐसा हो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला और आपने ना किया हो, लेकिन सारी वीडियोज़ देखनी पड़ेंगी उसके लिए, ठीक है। आपके पास टाइम है, उसको थोड़ा स्पीड में बढ़ा के देख सकते हैं। इसके बाद ये सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर, सम ऑफ जीरोस कितना है -3 और बाहर एक्स, उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है 2, तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये आंसर आ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ कह रहा है अम्ब्रेला के बीच 8 रिब्स है, इक्वली स्पेस, अज्यूम दैट फ्लैट सरफेस ऑफ द 45 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया कंसेक्यूटिव रिब्स ऑफ अम्ब्रेला। इसके लिए लिखोगे आप कितने रिब्स हैं, 8 रिब्स हैं, ठीक है। कितने रिब्स हैं, 8 रिब्स का मतलब हो गया ये हो गया आपका, ये हो गया और ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। ऐसे 8 रिब होंगे तो देखिए सेक्टर कितने बनने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 रिब्स बनने हैं। तो इसका फॉर्मूला होगा, देखिए पहले आपने लिखना क्या है, एरिया बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव रिब्स ऑफ अम्ब्रेला इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर अपॉन में 8। पाई की वैल्यू 22/7, 7 नीचे आ जाएगा। आर की वैल्यू 45 × 45 अपॉन में 8। इसी को आप सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। ए बॉक्स कंटेन 5 रेड मार्बल, 8 वाइट मार्बल और 4 ग्रीन मार्बल। चलो टोटल मार्बल कितने हो गए, 8 और 5 13, 13 हो गए, 13 एंड 4 कितने हो गए, 17 हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है रेड मार्बल, रेड मार्बल की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, रेड 5 है, टोटल कितना है 17 है, ठीक है। वाइट मार्बल की प्रोबेबिलिटी, वाइट कितने हैं 8 हैं, तो उसका आंसर होगा 8/17 आ जाएगा। 4 ग्रीन है, नॉट ग्रीन कह रहा है तो ग्रीन को छोड़ दो, ग्रीन कितने हैं आपके 4 ही ग्रीन है, बाकी कितने हैं नहीं ग्रीन है, तो 13/17, ठीक है। क्लियर होगी बात। इसके बाद ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे दिया है आपको एलसीएम पूछ रहा है, तो लिखेंगे LCM इज इक्वल टू 3, ऐसा क्यों लिखेंगे, पहले लिखेंगे LCM × SCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, लिख लिया। एलसीएम कितना है पता नहीं है जी, एचसीएफ कितना है 9 है जी, प्रोडक्ट ऑफ नंबर 360 × 657, ठीक है। उसके बाद आपको फाइंड क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम के लिए लिखोगे LCM इज इक्वल टू 360 × 657 अपॉन में 9, ठीक है। तो 360 को अगर हम डिवाइड करें किससे, 9 से, तो कितना आ जाएगा, 360 का यहाँ 40 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 657। अब 657 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 40 से, तो ये हो जाएगा 26280, ठीक है। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस, तो वही हो गया एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स, 1x है तो x लिखेंगे प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, आंसर आ गया। फॉर्मूला जरूर लिखना, बिना फॉर्मूले का नंबर नहीं मिलेगा अगर आप ऐसे डायरेक्ट लिख दोगे, ठीक है। उसके लिए पहले आपको लिखना पड़ेगा सम ऑफ जीरो जितना, प्रोडक्ट ऑफ जीरो जितना, उसके बाद फॉर्मूला, उसके बाद ये लाइन, यानी 4 लाइन लिखनी है, आपका 2 नंबर पक्के। उसके बाद यहाँ क्या कह रहा है, कार वाइपर वाला जब भी आएगा तो आपने कुछ नहीं करना, सीधा लिखना है टोटल एरिया क्लीन बाय ईच ब्लेड इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में θ/360 πr²। यहाँ ये आर की वैल्यू है, ये थीटा की वैल्यू है, पाई की वैल्यू 22/7 होता है, वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ गया, ठीक। ध्यान रखना ये क्वेश्चन अगर आएगा तो सेम टू सेम आपने ऐसे लगाना है। देखिए यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन इसलिए नहीं क्योंकि कम टाइम में हमें ज़्यादा चीज़ें सॉल्व करनी, तो मल्टीप्लाई चीज़ ऐसी है कि अगर आपको आ गया क्वेश्चन आ गया, सब कुछ आ गया, तो आप मल्टीप्लाई आराम से कर सकते हो, लेकिन अगर आपको यही नहीं पता चल रहा फॉर्मूला कौन सा लगेगा तो आप कैसे लगाओगे, इसलिए मैं आपको यहाँ फॉर्मूले करने का ट्रिक बता रहा हूँ, मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद 1 कार्ड इज ड्रॉ फ्रॉम द 52 कार्ड्स, ठीक है। 52 कार्ड में रेड कलर के किंग कितने होते हैं, 1, तो आंसर क्या होगा, किंग ऑफ रेड कलर, तो रेड कलर के 2 किंग होते हैं, तो यहाँ लिखेंगे हम 2/52, सॉल्व करेंगे तो 1 कितना आ जाएगा 26। फेस कार्ड कितने होते हैं 12/52, इसका आंसर आ गया, ठीक। कटिंग करेंगे तो 13 4 3 जा, 3 4 जा, 4 से कैंसिल कर लो, 4 3 जा और यहाँ 13 4 जा, तो ये आ गया 3/13, ठीक है। क्लियर होगी बात। अब ये जो क्वेश्चन है 657 है, ये भी आपने उसके जैसा क्वेश्चन किया है, 657 के जैसा, एक मिनट,
ये भी कुछ ऐसा है आपका कि यहाँ से HCF एंड LCM निकालना है आपको। तो HCF LCM निकालना तो सेम चीज़ है, LCM फाइंड करना, तो यहाँ से लिखोगे LCM इज़ इक्वल टू 315 मल्टीप्लाई 666 अपॉन में 9। ठीक है, इसको कैंसिल कर लीजिए, कैंसिल करके मल्टीप्लाई कर दीजिए, देख लीजिए कितना आंसर आता है। ठीक है, तो चेक कर लेंगे 31 जो 5 है वो 9 से डिविजिबल है कि नहीं है। 315 डिविजिबल बाई 9, तो ये डिविजिबल है बड़े आराम से, 35 आ जाएगा। 35 को 666 से मल्टीप्लाई कर दो, 35 को 666 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2310। ठीक है, उसके बाद फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलीनॉम हुज सम एंड जीरोस, ये भी देख लीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स √2x प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1/3। आप क्या करो, 3 से मल्टीप्लाई या 1/3 बाहर कर लो, 3 कॉमन लगे तो ये हो जाएगा 3x²। जिसके साथ 3 नहीं है वहाँ 3 लगा दो आप, 3√2x + 1, आंसर आ गया। ठीक है, कई जगह ये नहीं लिखा होता, कई जगह लिखा होता, तो इसको कोई ज़रूरत नहीं, आप लिख भी सकते हो। आगे है एक कॉर्ड ऑफ सर्कल्स रेडियस, कॉर्ड इतना है सबस्टैंडर्ड 60 डिग्री एंगल, फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट। ठीक है, तो पहले आपने माइनर सेगमेंट निकालना, माइनर सेगमेंट के लिए लिखोगे θ/360 πr² -1/2 r² sin θ। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका ये थीटा की वैल्यू है और ये रेडियस है, तो ये आर की वैल्यू है। इसमें आप पुट कर देना sin θ, sin 60 की वैल्यू, sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है। ठीक है, जैसे थीटा की वैल्यू 360, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 15 × 15 -1/2, 15 × 15 मल्टीप्लाई √3/2। √3/2 कहाँ से आया, जब हम यहाँ sin 60 लेंगे तो उसकी वैल्यू। इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ गया। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में सॉल्व करने की जरूरत नहीं, √3 की वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं, अगर नहीं दिया है तो पुट करना पड़ेगा। जब ये आपका माइनर सेगमेंट आ जाएगा, ठीक है, माइनर सेगमेंट, तो मेजर सेगमेंट निकालने के लिए आप क्या लिखोगे, मेजर सेगमेंट का फॉर्मूला πr² माइनस माइनर सेगमेंट, जो माइनर सेगमेंट यानी जो आंसर आएगा उससे इसको माइनस करना है। ठीक है, इतना बड़ा क्वेश्चन 2 मार्क्स में नहीं आएगा, या तो एक माइनर सेगमेंट पूछेगा या मेजर सेगमेंट पूछेगा आपसे। ठीक है, तो इसलिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद आएगा ए लॉट ऑफ 20 बल्ब, 4 आर डिफेक्टिव, 1 बल्ब इज ड्रॉ एट रैंडम, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट बल्ब इज डिफेक्टिव। तो डिफेक्टिव कितने हैं, 4, 20 बल्ब हैं, कितना आ गया प्रोबेबिलिटी 1/5। ठीक है, डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा था इसलिए ऐसा हुआ। सैम्पल पेपर ये शायद 9 है आई थिंक। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं 96 44 का बाई प्राइम फैक्टराइजेशन, हैंस फाइंड द एलसीएम। इनका एलसीएम सिर्फ फाइंड करना, क्या करना है, एलसीएम। अब यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कह रहा है फाइंड द एचसीएफ, इसलिए हमें प्राइम फैक्टर करना पड़ेगा, नहीं तो अभी हम दूसरा मेथड लगा सकते थे। 404 2 से कैंसिल करेंगे तो आएगा 2101। ठीक है, देखते हैं 101 किससे डिवाइड होता है। तो ये किसी से नहीं होगा, तो 101 को 101 रहने देंगे। ठीक है, आगे लिखा 96 को कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 46 92 होता है 48। ठीक है, 2 से कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 24, 2 से कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 12, 2 से कैंसिल करेंगे 6, 2 से कैंसिल किया 3, तो 2 की पावर 1 2 3 4 5, तो 2 पावर 5 × 3। ठीक है, अब ये आ गया। अब आपको एचसीएफ फाइंड करना, तो एचसीएफ क्या होगा, जो इन दोनों में कॉमन है, जैसे 2 पावर 2 मल्टीप्लाई 101 है, तो 2 कॉमन है, 2 की लोवेस्ट पावर क्या है 2, सिंगल पावर 2 पावर 1 है, तो एचसीएफ कितना हो गया 2। अब एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है, फाइंड द फैक्टराइजेशन में फाइंड द एलसीएम, तो एलसीएम इक्वल टू होगा 96 मल्टीप्लाई 404 अपॉन में एचसीएफ कितना आया 2, 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए, आएगा 48, 48 का इससे मल्टीप्लाई कर दो, जो आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये तो बात होगी आपकी। एक मिनट, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलीनॉम हुज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, देखिए सम ऑफ जीरोस 1x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1, x² माइनस x प्लस 1। ठीक है, क्लियर होगी बात। इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एंगल 60 डिग्री, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर बाय आर्क, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म बाय आर्क इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। देखिए रेडियस 21 है। अब यहाँ पर फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, θ/360 πr²। ठीक है, थीटा की वैल्यू 60, 360, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 21 मल्टीप्लाई 21, इसको इससे कैंसिल करेंगे 6 आएगा।
ये हो जाएगा 2 11 जा 2 3 जा 7 3 जा 21 कैंसिल हो गया। आंसर कितना आ गया आपका 11 मल्टीप्लाई 21 कितना आ जाएगा ये 21 एंड 21 तो ये आ जाएगा आपका 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको इससे कैंसिल कर दिया, 7 से ये कैंसिल हो गया। ठीक है, क्लियर होगी बात। अब यहाँ पे कह रहा है ये आपको ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो ए कितनी बार है, ए 2 बार है। टोटल बॉक्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 हैं, तो 6 आंसर आ गया 1/3। डी कितनी बार है, एक बार। टोटल बॉक्स कितने हैं 6, 1/6। ये हमारा सबसे लास्ट पार्ट है जिसमें हम देखते हैं, देखिए 26 और 91 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। ठीक है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ और उसके बाद वेरीफाई करना है। तो 26 को आप क्या लिख सकते हो, 26 को हम लिख सकते हैं 2 × 13। 91 को क्या लिख सकते हैं 7 × 13। एचसीएफ हमारा क्या होगा 13। एलसीएम क्या होगा 13 × 2 × 7। ये 13 × 14, 7 2 14, तो ये आ जाएगा 143। 143 नहीं 182 सॉरी। ठीक है, आगे एचसीएफ एलसीएम, उसके बाद वेरीफाई कर देना, इधर एलसीएम रख देना, इधर एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ नंबर। ठीक है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे x², सम ऑफ जीरोस कितना है 2 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है -3। तो ये हो जाएगा x² - 2x माइनस 2x - 3, ये आंसर हो गया। उसके बाद फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर विद सर्कल रेडियस आर। सेक्टर इतना है, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है θ/360 πr²। थीटा की वैल्यू 90 अपॉन में 360, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 6 × 6। 9 4 जा 36, 4 से इसको कैंसिल किया 11 आ गया या 2 आ गया, 2 से इसको कैंसिल किया 3 आ गया, तो ये हो गया 11 × 18 अपॉन में कुछ बचा ओनली 7, और 18 का मल्टीप्लाई 18 से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 198/7। ठीक है, बाय द वे कोई मिस्टेक हो जाएगी तो आप देख लेना एक बार, वैसे तो मिस्टेक नहीं होगी लेकिन मे भी हो सकता है, मैथ है कुछ भी हो सकता है। आगे चलते हैं, यहाँ पे कह रहा है फेस ऑफ ए चाइल्ड हैज़ 6 फेसेस। ठीक है, 6 फेस है। बी की प्रोबेबिलिटी, तो बी कितनी बार है, एक बार है तो लिखेंगे 1/6। डी कितनी बार है, एक और 2 बार है डी, तो 2/6 यानी 1/3। ठीक है, आई होप आपको सभी को समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे इसलिए मैंने करा दिया। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको ये करना भी ज़रूरी है, और मोस्टली क्वेश्चन आप ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, और इससे आगे भी क्वेश्चन करना है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे नज़र डालना है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं, आने के चांसेस भी हैं, तो 100% आ सकता है। तो आप इसको अच्छे से करना 2 मार्क्स के क्वेश्चन। तो 2 मार्क्स के इसमें आपको मैंने 4 क्वेश्चन कराए हैं, यानी जिसमें इतने में से आपको 8 मार्क्स का आना है, तो यानी 30 मार्क्स प्लस 8 मार्क्स, 38 मार्क्स की आपकी वीडियो ऑलरेडी आपके पास आ चुकी है। ठीक है, और चैप्टर 4 चैप्टर 5 एनसीईआरटी से वहीं कर लेना, वही क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा बाहर से नहीं आएंगे। तो 4 मार्क्स के वो 8 क्वेश्चन आपके हो गए। ठीक है, 14 चैप्टर से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। 14 चैप्टर भी ऑलरेडी सारा अपलोडेड है, एनसीईआरटी सॉल्यूशन है, आपको एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। और कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी तो आपको एक दिन के अंदर ही वीडियो में प्रोवाइड करवा देंगे। फिर मिलते हैं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सभी लोग हंसते रहे, हंसाते रहे और अच्छे से पेपर कीजिए, और बेस्ट ऑफ लक, सभी के एग्ज़ाम अच्छा से एग्ज़ाम हो जाए, और हम यही चाहते हैं कि सभी का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे से हो।